Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have discussed about users of accounting information. Today, we will discuss about objectives of accounting and advantages of accounting. Firstly, we will start with objectives of accounting. यहाँ ऑब्जेक्टिव्स में हम वही सब चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं जो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि आप जो अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं उसको करने के पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, क्या उद्देश्य होता है कि हम क्यों करते हैं। वही सब चीज़ें हैं ना जो टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो हम इंक्लूड करते हैं वो क्या होगी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्यों करना चाहते हैं अकाउंटिंग, ताकि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सकें ट्रांजैक्शंस का, कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनका एक सीक्वेंस में एक सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड रखा जा सके। क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है वो एक दिन में या एक वीक में कितनी सारी ट्रांजैक्शंस में जो है इंक्लूड होता है। अगर वो रिकॉर्ड नहीं रखेगा तो पूरे ईयर में उसने कितनी ट्रांजैक्शंस की वो सब चीज़ें उसको कैसे याद रहेंगी, कैसे वो अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को जान पाएगा। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं ताकि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख सकें। देन हम अगला ऑब्जेक्टिव क्या काउंट कर सकते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, अपना प्रॉफिट या फिर आप कह सकते हैं कि लॉस, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस। उसको कैलकुलेट करने के लिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके। एक अकाउंट होगा जिसको आप बनाएंगे, उसमें आप एक तरफ अपने सारे खर्चे लिखेंगे, दूसरी तरफ आप अपनी सारी इनकम्स लिखेंगे। कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या आपको लॉस हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि हमारा इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हमें जाननी होती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपका जो बिजनेस है उसकी क्या पोजीशन है। मीन्स आपको कितना तो पे करना है दूसरों का और कितना जो है वो आपको रिसीव होने वाला है दूसरों से, कितना आपने लेना है किसी से और कितना आपने दूसरों को जो है वो पे करना है। इसके लिए हम एक और दो टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। एक हम कहते हैं लाइबिलिटी, कि आपने जो दूसरों को पे करना होता है उसको बोलते हैं आपकी वो लाइबिलिटी है, कि आपने दूसरों को देना है। हिंदी वर्ड यूज़ करूँ तो आपकी होती है देनदारी, कि आपने दूसरे को देना है। और आपके खुद के पास कुछ है अगर, उसको बोला जाता है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, कि आपकी अपनी कितनी संपत्ति है। एसेट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया एसेट्स का एग्जाम्पल, कि आपके पास अपनी कितनी लैंड है, कितनी आपकी जो है वो बिल्डिंग है, कितना आपके पास कैश है। ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, वो एसेट के एग्जाम्पल हैं, कि आपके पास अपना खुद का कितना है। तो जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को स्टडी करते हैं तो हमें हमारी पोजीशन का पता चलता है। तो उसके लिए हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम हमारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को राइट करते हैं, जिसके थ्रू हमें हमारी पोजीशन का पता चलता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं फैसिलिटेट मैनेजमेंट, कि जो बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपने टीम रखी है उस टीम को जो हेल्प करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि हमारी मैनेजमेंट चाहती है, जो टीम हम रखते हैं, कि हम बिजनेस को स्मूथली मैनेज कर सकें। तो उसके लिए उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, अकाउंटिंग देगी। ओके, नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि हमें करना होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। अब ये क्या होता है, ये कहता है इंटर मीन्स कि बीच में, फर्म्स के बीच में कंपैरिजन करना। आप अगर जो है वो क्लॉथ का काम करते हैं, क्लॉथ बनाने की आपकी सपोज जो है वो कोई फैक्ट्री है, तो अब आपको जो है वो कंपैरिजन भी किसी दूसरी क्लॉथ बनाने वाली फैक्ट्री के साथ ही करना है। दूसरे का भी क्लॉथ का ही बिजनेस हो, उसको बोलेंगे कि जो काम आप करते हैं वो ही काम जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है उसके साथ जब आप खुद को जो है कंपेयर करेंगे, उसको बोला जाता है इंटर फर्म कंपैरिजन।
उससे आपको पता चलता है कि आपकी क्या पोजीशन है, आप कम हैं सामने वाले से, ज़्यादा हैं, आपकी सेल कितनी है, उनसे कम है आपके कॉम्पिटिटर से या ज़्यादा है आपकी सेल। तो वो सब कुछ आप कब कर पाएंगे? जब आपने कुछ रिकॉर्ड किया होगा, आपके पास कुछ डाटा होगा अपना। तो वो डाटा रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है अपने कॉम्पिटिटर के साथ, तो आपके पास कुछ ना कुछ रिकॉर्ड फॉर्म में ट्रांजैक्शंस डाटा होना चाहिए। सो ये हमें हेल्प करता है। अब ये सब हुए हमारे ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग के। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का क्या फ़ायदा है, वो चीज़ हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, कैसे फ़ायदेमंद है, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे आपको। ओके, तो यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं कि अकाउंटिंग हमें किस तरह से बेनिफिट करती है हमारे बिजनेस को। सो फर्स्ट वन हम क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग हमें किस तरह से हेल्प कर रही है? हमारी जो मैनेजमेंट है उसको हेल्प दे रही है। मैनेजमेंट मीन्स जो बिजनेस को चला रहे हैं लोग, उनको हेल्प देती है। तो हम फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड करेंगे हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट। अब कैसे हेल्प करेगी मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट को काफ़ी सारे तरीक़ों से हेल्प कर सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट को तो बहुत सारे काम करने होते हैं। तो फर्स्टली कहता है कि हमारी मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में हेल्प करती है। जब आप अपने अकाउंट में अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ढंग से मेंटेन करते हैं, तो आपकी जो मैनेजमेंट टीम है उसको प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है। अगर उन्हें फ्यूचर से रिलेटेड प्लान बनाना है कि फ्यूचर में हमारी कितनी कॉस्ट रहेगी, या एक फ्यूचर से रिलेटेड उनको ये जो है वो अजम्पशन लगानी है कि कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है, कितनी सेल हम कर सकते हैं। क्योंकि आप एक बार सेल का जो है वो अनुमान लगाएंगे, तभी तो आप उतना प्रोडक्शन पहले से करके रखेंगे। आपके पास जो है वो माल होगा तो ही तो आप सेल करेंगे। तो आपको एक अंदाज़ा तो होना चाहिए कि कितना आप जो है वो बेचने के काबिल हैं, कितना बिक सकता है हमारा माल। तो इस तरह से मैनेजमेंट को ये सब जो प्लानिंग करनी है उसमें हेल्प कौन करेगा? अकाउंटिंग करेगी हमारी। क्यों? क्योंकि वो आपको बताएगी कि पिछले साल आपने इतना सेल किया, इतना आपका खर्चा हुआ। तो उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अब मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको देखना है कि हम अपने प्रोडक्ट का सेल प्राइस कितना रखें। अब सेल प्राइस कितना रखें वो जानने के लिए हमें ये तो पता हो ना कि हमारी लागत कितनी आई उस प्रोडक्ट पे, हमारी कॉस्ट कितनी आई। तो उस कॉस्ट का पता हमें कौन देगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वहीं तो हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, अपने सारे खर्चे, हमने जितना भी कुछ स्पेंड किया है एक प्रोडक्ट को बनाने में, वो सब हम रिकॉर्ड करेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो अगर सपोज 10 रुपीज़ आ रही है एक पेन को बनाने के लिए, सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब हमें उन्हें जो है वो अगर हम 15 रुपीज़ का मार्केट में बेचें तो ही हमें फ़ायदा है। तो मैनेजमेंट को डिसीज़न लेना था कि मैं कितना सेल प्राइस रखूं। तो उसको जानने के लिए उसकी हेल्प किसने की? अकाउंटिंग ने। तो ये एक एडवांटेज हुआ हमारी अकाउंटिंग का। उसके बाद हम एक और बात लें कि मैनेजमेंट को और क्या करना है। तो मैनेजमेंट को करना होता है एक कंट्रोलिंग का फंक्शन, कि उसको जो है वो फर्म के अंदर बाकी सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करना है। मीन्स कंट्रोल किसको हम कर सकते हैं? जो चीज़ सही ना चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टेज को कंट्रोल करना है। अब अगर आप कहीं ओवर स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चा हो रहा है किसी डिपार्टमेंट में, तो उसको कंट्रोल करना मैनेजमेंट टीम का काम है। तो वो पता कैसे लगेगा आपको कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है? जब आपके पास कोई रिपोर्ट फॉर्म में कोई रिकॉर्ड ऐसा आएगा। वो रिकॉर्ड कौन करता है? अकाउंटिंग के थ्रू हम करते हैं। तो इस तरह से अकाउंटिंग जो है वो वेस्टेज को भी कंट्रोल करवाने में हेल्प करती है। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया हमारी अकाउंटिंग का। ओके, तो मैनेजमेंट को इन सब चीज़ों में हेल्प कर रही है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि मैनेजमेंट का हमारी अकाउंटिंग का जो है वो क्या एक और बेनिफिट हम काउंट करेंगे। हम कह सकते हैं कि हमें जो है वो सिस्टमैटिक फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना सिखाती है। इसके बारे में अभी अभी बात की कि एक सिस्टमैटिक ढंग से। सिस्टमैटिक कैसे?
कि हम कॉस्ट को एक अलग अकाउंट में डाल रहे हैं, कैश के लिए हम एक अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, परचेज के लिए हमने एक अलग से अकाउंट मेंटेन किया। सो इस तरह से एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रहती है। फ्यूचर में जब भी हमें कुछ भी देखना हो तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया है सब कुछ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, क्या हमारा एक और एडवांटेज हो सकता है? तो कहते हैं कि हम प्रॉफिट या लॉस का जो है वो पता लगा सकते हैं। आइदर तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। वो कैसे पता लगाएंगे? जब आपने अपने सारे खर्चे और सारी इनकम्स को रिकॉर्ड किया है तो उसके लिए हम क्या बना देते हैं, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उसके थ्रू हमें हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस पता लग जाएगा कि हमारा बिजनेस अच्छा कर रहा है या हमारा बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है, ताकि हम टाइम रहते अगर लॉस हो रहा है तो कोई स्टेप ले पाए। नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, क्या एडवांटेज होगा? अब देखो वही बातें रिपीट हो रही हैं जो हमने अभी अभी ऑब्जेक्टिव में डिस्कस की थी। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस का पता लगाने के बाद आपको क्या जाननी है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपका जो बिजनेस है उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन मीन्स कितना आपने दूसरों को पे करना है, कितना आपके पास ऑलरेडी है और आपने दूसरों से कितना लेना है। मीन्स कोई कस्टमर है जिसको आपने कुछ उधार दिया है, उधार को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्रेडिट, कि हमने अपने कस्टमर को कुछ क्रेडिट पर बेचा है तो वो हमने लेना है किसी से, वो कितना अमाउंट है। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमें बनानी होती है बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए अकाउंटिंग क्या एडवांटेज लाती है, ये हमें देती है कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरेटिव स्टडी जो है वो दो तरह से हो सकती है। एक वो जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ी कि हम सेम नेचर की दो फर्म्स का कंपैरिजन कर दें, मींस अपना जो कंपैरिजन है वो अपने कॉम्पिटिटर के साथ करें, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, हम अपने ही जो रिकॉर्ड हैं उनका पिछले साल के साथ कंपैरिजन करें कि पिछले साल मेरी कॉस्ट इतनी आई थी, इस साल मेरी कॉस्ट जो है वो इतनी आ रही है, तो क्यों फ़र्क आ रहा है, मेरी कॉस्ट बढ़ती क्यों जा रही है, या प्रॉफिट मेरे पिछले साल इतने थे, इस साल मैं प्रॉफिट्स को अप लेके जा पाया और बढ़ा पाया या नहीं बढ़ा पाया। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आपके लिए जो है वो बात सही नहीं है, क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट और ज़्यादा अप जाने चाहिए। ओके, तो अगर आप किसी और के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ, तो उसको हम बोल देते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, जो हमने पहले डिस्कस किया। और अगर आप अपनी ही फर्म के अंदर अपना ही पिछले साल का रिकॉर्ड कंपेयर करके देख रहे हैं तो उसको बोला जाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। वो है इंटर फर्म, ये है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे लिए किस तरह से एडवांटेजेस हो सकता है कि हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अब टैक्स लाइबिलिटी मीन्स कि आपने कितना इनकम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। अब डिपॉजिट कराना है तो उसके लिए आपको पहले पता तो हो कि आपकी इनकम है कितनी। तो अपनी इनकम का पता कब लगा पाएंगे आप, जब आपने अकाउंटिंग डाटा मेंटेन किया है। तो ये भी एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का कि हमें ईजिली तरीके से अपनी टैक्स लाइबिलिटी का पता लग जाता है कि हमें गवर्नमेंट को कितना इनकम टैक्स देना है, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। ओके, तो टैक्स लाइबिलिटी में भी हेल्प करती है हमें कि हम जान जाते हैं कि हमें कितना गवर्नमेंट को देना है। उसके बाद कोई लीगल मैटर है, मीन्स अगर आपके बिजनेस के ऊपर जो है वो कोई केस हो गया है, अब कोर्ट में आपको जो है वो अपने आप को प्रूव करना है कि आप ठीक हैं, आपने कोई फॉल्ट नहीं किया है, कोई धोखा नहीं किया है, तो उसके लिए आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ के तौर पे जो आपने अपने अकाउंट्स बनाए तो उन सबको आप शो कर सकते हैं, क्योंकि वो लीगली अप्रूव्ड होते हैं। अगर आपने उन्हें उसी रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया जो रूल्स हमारे अकाउंटिंग में फॉलो होते हैं, तो वो कोर्ट में आपके मान्य होंगे। किसी ने आप पर लगा दिया है इल्ज़ाम कि आपने उनके साथ पैसे के मामले में धोखाधड़ी की है, बट आपने नहीं किया है, तो वो प्रूव करने के लिए आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जो भी आपने इंफॉर्मेशन मेंटेन की है, वो कोर्ट में शो कर सकते हो। तो लीगल मैटर्स में भी आपको जो है वो हेल्प करता है ये। ओके, नेक्स्ट हम कहेंगे
कि हमें अगर अपने बिजनेस को करना है सेल, अब अगर आपने अपना बिजनेस सेल करना है तो आपको पता तो हो कि आपका बिजनेस टोटल है कितने का, टोटल वैल्यू क्या है आपके बिजनेस की, कितने का बेचोगे, कितने लाख कितने करोड़ में बिकेगा हमारा बिजनेस। वो कब हमें पता होगा, जब हमें सारा रिकॉर्ड होगा हमारे पास कि टोटल मेरे पास संपत्तियां हैं कितनी, टोटल कितनी एसेट है मेरी, और टोटल मैंने बाहर के लोगों का कितना देना है। उन दोनों चीज़ों को मिला करके हम जान पाएंगे कि मेरे बिजनेस की वर्थ क्या है। वर्थ मीन्स क्या वैल्यू है मेरे बिजनेस की, क्या कीमत है मेरे बिजनेस की। तो ये भी हमें हेल्प करती है अकाउंटिंग वर्थ जानने में एक बिजनेस की। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे कि हमें जो है वो लोन अगर रेज करना है, लोन अगर बैंक से आपको लेना है तो भी अकाउंटिंग आपकी जो है वो हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है कि बैंक ये जानना चाहता है कि आप उसका लोन जो है वो रीपे भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बैंक कहता है कि भाई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट लाओ जहां आप अपने खाते मेंटेन करते हो, ताकि मैं देख सकूं कि आपकी जो पोजीशन है वो कहीं इतनी वीक तो नहीं है कि आप कल को लोन ही पे ना करो। तो इस तरह से हमें बैंक में भी ये सब डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं, तभी हमें लोन मिलेगा। तो लोन रेज करने में हमें हेल्प कौन कर रहा है, वही अकाउंटिंग डाटा जो हमने मेंटेन किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, कोई और आपका पार्टनर भी है, तो वहाँ पार्टनरशिप में ये जो अकाउंटिंग डाटा है आपका, ये तो बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि कल को आपका उस पार्टनर के साथ किसी बात को लेके कोई झगड़ा हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए आप लोगों के बीच, तो आपने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से मेंटेन किए हैं तो एटलीस्ट फाइनेंशियल मैटर में तो आप जो है वो दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगा पाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, सब कुछ जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। ओके, तो पार्टनरशिप में जब हम बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी अकाउंटिंग डाटा हमारे लिए हेल्पफुल प्रूव होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई एरर हो जाता है आपसे, कोई गलती या कोई फ्रॉड हो जाता है, तो उसको जो है वो डिटेक्ट करने में अकाउंटिंग डाटा हमारे लिए हेल्पफुल होता है। आपका कोई एम्प्लॉय है वो पैसे की गड़बड़ी कर रहा है, अब आपको कैसे पता चलेगा ये चीज़, जब आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको दिखेगा ना कि कैश कम हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये कैश। तो जब आप उसके रीजंस देखेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटेक्ट करने में हेल्प कौन कर रहा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वहीं से हम देख सकते हैं ना कि हमारा कैश कितना कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। सो इस तरह से हमें हेल्प करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो ये सब एडवांटेजेस थे इसके, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हमें बताते हैं कि अकाउंटेंसी अकाउंटिंग हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है। ओके, सो स्टडी योर टॉपिक्स वेरी केयरफुली, एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने बुक्स बाय नहीं की हैं प्लीज़ बाय योर बुक्स and do your homework properly. That's all for today. Thank you so much.